अविनाश से हाथ जोड़कर माफी मांगी तो ईशा एलिस के पैर छुए। सारा अरफीन का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं मतलब मुझे लगा था कि रोहित शेट्टी ने जिस तरीके से गेम को घटिया बताया है, बुरी तरीके से हड़काया है, अब तो शायद सारा अरफीन का गेम सुधर जाएगा। लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को अगर 12 साल भी नली में रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, और शायद सारा अरफीन कुछ इसी तरीके की पर्सनैलिटी लेकर रखती हैं भाई। तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके ड्रामे खत्म नहीं हुए, और अब ऐसा लग रहा है कि जो सारा अरफीन पुरानी वाली थी वो असली नहीं, वो नकली थी, वो एक्टिंग कर रही थी, और ये जो सारा अरफीन है ये असली है, यही उसकी पर्सनैलिटी है। हुआ क्या, अरफीन खान घर से नॉमिनेट हुए थे, मतलब 4 हुए थे नॉमिनेट, तो बग्गा पाजी हुए थे, चाहत पांडे हुए थी, और ये एक हस्बैंड वाइफ यानी कि सारा अरफीन और अरफीन खान, ये दोनों हुए थे। और मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म था कि इन दोनों में से किसी एक का पत्ता इस हफ्ते कट जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे तो जब ये फिजिकल असॉल्ट अविनाश ईशा एलिस के साथ वाला जो कांड हुआ था उसमें देखकर लग रहा था कि सारा अरफीन घर से बाहर होंगी, और फिर जो वीकेंड का वार होगा उसमें क्या होगा, उसमें है तो अरफीन या फिर बग्गा, दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको बात मजाक लग रही तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो चैनल पर, मैंने उसमें भी ये वाली बात क्लियर कही थी, ऐसा नहीं है कि अभी बना रहा हूं। तो उसके बाद होता यह कि अरफीन खान एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन जब अरफीन घर से बेघर हो रहे होते हैं तब सारा रोना शुरू कर देती हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जायज है, हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं और लंबे वक्त से साथ रहते हैं, 1 महीना करीब उन्होंने घर में साथ गुजारा, और अब सारा को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि वो अकेली रह जाएंगी। जिस तरीके से जब अविनाश को घर से बेघर किया जा रहा था तब अविनाश के लिए ईशा और एलिस की आंखों में आंसू आ गए तो रोना शुरू कर दिया था, तो वो चीज मैं मानता हूं। बट उसके बाद हाथ जोड़ रहे अविनाश के आगे के, देखिए ये मेरा, आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, थैंक यू वेरी मच, रोते रोते टॉन्ट मार रहे, वही चीज ईशा के पैर छू रहे, एलिस के पैर छू रहे, मुझे माफ कर दो। तो ये कोई माफी मांगना नहीं हुआ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज को भी बाद में मुद्दा बनाएंगे। ये बाद में सलमान खान आए या फिर कोई और आए तो उससे कहेंगे देखिए मैंने तो अविनाश के आगे हाथ जोड़ा, ईशा एलिस के पांव पकड़कर माफी मांग ली थी। लेकिन बड़ी मतलब होता ना चीज, आपकी जो कनिंगनेस होती है वो बिल्कुल सामने नजर आ जाती है। जब रोहित शेट्टी आपके गेम को घटिया बता रहे थे तब भी आप उस चीज की जस्टिफिकेशन दे रही थी। तो वही चीज मैंने कही कि ये जो ड्रामा है, अगेन दिस इज अ ड्रामा फॉर मी। मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि सारा अरफीन ड्रामे के सिवा इस घर में कुछ कर तो रही नहीं है। टास्क में झूठ बोल देती हैं, झूठी मक्कारी अपनी दिखाती हैं, उस मक्कारी की वजह से पूरे घर में तमाशा खड़ा कर देती हैं। बाद में जब पता लगता है वो झूठ है तो कहती है कि मतलब वो विवियन को लायर कर रही थी, मुझे दिखाओ कैमरे, मुझे दिखाओ कैमरे में। रोहित ने कहा कि हमने कैमरे में देखा, पूरी जनता ने कैमरे में देखा, और तभी बोल रहे हैं, तब आवाज नहीं निकली उस चीज के बारे में, तब फिर उस चीज को जस्टिफाई कर रही हैं। पहले तो कह रहे थे भैया हमको झूठ बोला गया, अब जब आपका झूठ पकड़ा गया तो आप उस चीज को जस्टिफिकेशन कर रहे हो। कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब होता ना, चित भी मेरी पट मेरी अंटा मेरे अब्बा का, ले जाओ भैया उठा के, अगर ऐसे ही करना है तो। बाकी देखते हैं कि सारा सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है नहीं, और वो घर से बेघर जरूर हो जाएंगी, और होनी भी चाहिए। जिस तरह की हरकतें हैं ऐसे बिग बॉस के घर में नहीं रहा जाता। बाकी आपकी अपनी राय क्या है मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी राय सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।